हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। हमने देखा था, हम इसके पहले वाली क्लास में देख रहे थे मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कैसे मूवमेंट होती है, कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। जो मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन में कि एक चैनल होता है जिसके ज़रिए चीज़ें अंदर जाती हैं, या सेल में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बाहर जाती है। मैंने आपको बताया था। तो इसका मैंने पहला टॉपिक क्या पढ़ाया था आप लोगों को? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, H2O होता है, ये सब कैसे सेल से बाहर जाते हैं, वो डिफ्यूज़न के थ्रू जाते हैं। और इसका मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का दूसरा पॉइंट है ऑस्मोसिस। दूसरा पॉइंट ऑस्मोसिस है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑस्मोसिस में केवल पानी का ही ट्रांसपोर्ट होता है, पानी ही अंदर जाता है और पानी ही बाहर जाता है, पानी ही एब्जॉर्ब होता है। तो इसका दो पॉइंट होगा, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में आयंस आते जाते हैं बाहर अंदर, और दूसरा क्या हो गया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में केवल वाटर जाता है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया। पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ, जैसे आपने एक ग्लास ले लिया, ग्लास में पानी ले लिया, पानी में आपने 1-2 बूंद इंक डाल दी। तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। जैसे इंक की एक बूंद है, इंक की एक बूंद है, तो इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन है ना। अब ग्लास में आप पानी लेके उसमें एक बूंद डालेंगे, तो बूंद आपको ना हिलाना पड़ेगा, ना कुछ चम्मच से हिलाना पड़ेगा, कुछ ग्लास को आप नहीं टच करेंगे, ऐसे रख देंगे, तो उसकी जो एक बूंद आपने इंक डाली है, वो इंक पूरे ग्लास के पानी में फैल जाए। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि मैंने बताया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफ्यूज़न में इतना बता दिया था। अब ऑस्मोसिस में देखिए क्या होता है। ऑस्मोसिस में ये होता है, अब देखिए पहले क्या है, पहला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऐसी चीज़ होती है, जैसे आप एक गिलास में पानी लेते हैं, ये आपने जैसे एक गिलास में पानी ले लिया, पानी यहाँ तक ले लिया, उसके बाद इसमें सॉल्ट डाल दिया, फिर शुगर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आपने क्या बना लिया, वेलियन। आप जिसे हिंदी में कहते हैं वेलियन, उसे ही इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन किससे बनता है। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है कि जैसे आप ग्लास में पानी ले लिए हैं, तो और उसमें क्या डाल दिए हैं, सॉल्ट डाल दिए हैं, तो जो भी जैसे जो सॉल्ट होता है वो क्या होगा, पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जो चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व होती हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूट है, आप देखिए। जैसे कि आपने नमक डाला है, तो ये नमक जो सॉल्ट डाले हैं आप इसमें, वो क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। तो जो डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है, जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा है, वो वाटर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप कोई सॉल्यूशन बनाएं तो वाटर, सॉल्ट या शुगर यही सब लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। बस जिसमें डिज़ोल्व होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो चीज़ें डिज़ोल्व होंगी वो सॉल्यूट होंगी। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब आप एक पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप एक ग्लास लेंगे, ग्लास में पानी लेंगे, और पानी में आप डाल लेंगे शुगर या फिर सॉल्ट, कुछ भी डाल लेंगे एक ग्लास में, और उसमें डाल देंगे एक रेजिन। पानी लिया आपने, सॉल्ट लिया ग्लास में, और उसमें आपने एक रेजिन डाल ली। रेजिन का मतलब होता है किशमिश। और दूसरा ग्लास लिया आप, उसमें खाली पानी लेते हैं और उसमें क्या डाल लेते हैं, एक रेजिन। उसमें बस आपने नमक डाला, इसमें आपने नमक नहीं डाला है और सीधा रेजिन डाल दिया है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि जो जिसमें आपने नमक डाला है उसकी रेजिन पिचक जाएगी। क्यों पिचक जाएगी, अभी आपको बताते हैं। और दूसरा जो इस पानी में आपने कुछ नहीं डाला है, खाली पानी में रेजिन डाल दिया है, वो आपकी फूल जाएगी। क्यों फूलेगी? क्योंकि पानी के अंदर होता है, मैंने आपको बताया कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया, किशमिश। किशमिश के अंदर क्या होती है, क्या होगा कि किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, पानी जैसे पानी के बाहर है वैसे उससे कम होगी। तो पानी उसका किशमिश के अंदर आ जाएगा, मतलब किशमिश फूल जाएगी। और दूसरी किशमिश पिचक गई है, उसका मतलब ये हुआ कि जो आपने उसके बाहर जो भी सॉल्यूशन है उसके बाहर, किशमिश के बाहर, उसमें क्या है, कंसंट्रेशन कम है, इसलिए किशमिश के अंदर से पानी उसमें ग्लास में बाहर चला जाएगा सॉल्यूशन में आपके। क्योंकि किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसमें, हाइपरटोनिक में। और हाइपोटोनिक में क्या हो गया, हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन कम है किशमिश के अंदर, तो किशमिश से बाहर पानी चला जाएगा, पानी में, ग्लास के पानी में चला जाएगा किशमिश के अंदर से, इसलिए किशमिश फूल जाएगी। हाइपरटोनिक में पिचक जाती है, इसमें फूल जाती है। फिर से देखिए, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, इतना मैंने आपको बस ऐसे एग्जांपल दिया। हाइपरटोनिक होता है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक अब आप बाद में देखिए, पहले हाइपरटोनिक देखते हैं। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से। मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है, जो जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट इसमें ज़्यादा होगा। एक ग्लास लेंगे आप, उसमें पानी लेंगे, उसमें जो सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा।
अब इसमें क्या होगा, आप जब इसमें रेज़िन डालेंगे, सोल्यूट इसमें ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो पानी इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, किशमिश के कंपैरिज़न में कैसा इसका कंसंट्रेशन हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया कम। क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्यों कम हो गया, क्योंकि इसमें पानी में आपने सोल्यूट ज़्यादा डाल दिया और सॉल्वेंट कम डाल दिया है। तो जो ये किशमिश होगी इसके अंदर श्रिंकेज मतलब पिचक जाएगी। जब क्यों पिचकेगी, क्योंकि इसके बाहर जो ये ग्लास में आपने पानी लिया, इसमें आपने सॉल्ट क्या डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, सोल्यूट इसमें ज़्यादा हो गया और इसमें एक किशमिश है वो पिचक गई। क्यों पिचक गई, क्योंकि इसमें इसके बाहर जो ये पानी है, पानी के बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें कम है। तो इसमें नहीं, इसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इसके बाहर कम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से ये जो किशमिश है इसके अंदर से पानी चला आएगा ग्लास के पानी में। ग्लास के पानी में क्यों चला आया, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम थी कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो इसमें किशमिश से जो भी पानी है, इसके अंदर जो भी सेल, किशमिश की सेल जो होती है इसके अंदर जो भी है वो बाहर आ गया पानी में, क्योंकि वो बाहर कंसंट्रेशन कम थी और इसके अंदर ज़्यादा थी। तो इससे निकल गया, इसकी कंसंट्रेशन अब कम हो गई और ये पिचक गया। और हाइपोटोनिक में देखते हैं क्या होता है, हाइपोटोनिक में होता है सोल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब इसमें जैसे हम ग्लास में पानी लेंगे और इसमें किशमिश डालेंगे, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। जब सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसके बाहर क्या हो गई, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई। जब किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई तो बाहर से यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन और किशमिश के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से पानी क्या होगा, यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं H2O के मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था डिफ्यूज़न के थ्रू जाते हैं, लेकिन जो पानी होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफ्यूज़न के थ्रू जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई और आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन ऑस्मोसिस में केवल पानी जाता है, इसलिए मैं केवल पानी का ही यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ। पानी यहाँ पे अनएब्जॉर्ब एब्जॉर्ब जो भी हो रहा है सब पानी ही हो रहा है। इसमें भी पानी का ही एग्जांपल था, इसमें भी पानी का ही, सब चीज़ जितनी भी मैं बता रही हूँ इसमें पानी का ही एग्जांपल है। इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या हो गई, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और इसकी किशमिश के अंदर कम हो गई। जब किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई तो यहाँ से जहाँ पे ज़्यादा है ग्लास के अंदर पानी में, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पानी जो भी है वो सेल के अंदर चला जाएगा। किशमिश के अंदर जब चला जाएगा, किशमिश की जो सेल्स हैं, तो किशमिश फूल जाएगी और उसके अंदर कंसंट्रेशन कम था इसलिए हायर से लोअर में चला गया कंसंट्रेशन, पानी चला गया और कंसंट्रेशन यहाँ की ज़्यादा थी इसलिए अंदर गया और किशमिश फूल गई। यही हो गया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम लेंगे और सॉल्वेंट ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा लेंगे, ये बना है पूरा, और क्या होगा, सॉल्वेंट कम लेंगे। अब होगा आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बीच की कंडीशन होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट हम बराबर लेंगे, जैसे हम 1 ग्राम सोल्यूट ले रहे हैं तो 1 ग्राम ही सॉल्वेंट लेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें किशमिश ना तो फूलेगी और ना पिचकेगी। इसके अंदर भी आप ग्लास में पानी लेंगे, उतना ही सोल्यूट डालेंगे, उतना ही सॉल्वेंट डालेंगे, लेकिन किशमिश भी एक डालेंगे आप, लेकिन वो ना पिचकेगी ना फूलेगी। और क्या होगा कि आप जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट बराबर डाले हैं तो आइसोटोनिक कंडीशन मतलब कि इक्विलिब्रियम फेज तक ये दोनों में थोड़ा बहुत पानी अंदर बाहर हो सकता है, जैसे थोड़ा बहुत इसमें सॉल्यूट से किशमिश से पानी में चला जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में चला जाएगा जो आपने ग्लास में सॉल्यूशन बनाया है, और थोड़ा बहुत सॉल्यूशन से किशमिश के अंदर आ सकता है, बस इक्विलिब्रियम फेज तक, क्योंकि ये किशमिश ना तो फूलेगी और ना ही पिचकेगी। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि और क्या है। अब है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, और एक्सो का क्या होता है मतलब बाहर। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, मतलब इनटू द सेल मतलब सेल के अंदर। जब पानी सेल के अंदर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब ही अंदर होता है और एक्सो का मतलब बाहर होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, मतलब कि सेल के बाहर जब बाहर चली जाती है, सराउंडिंग का मतलब ही बाहर हो गया, और एक्सो का मतलब बाहर हुआ, एंडो का मतलब अंदर हुआ, तो मतलब एंडो का मतलब अंदर हुआ, तो एंडोस्मोसिस का मतलब यही हुआ कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, मतलब कि सेल के अंदर जब पानी आता है सेल के बाहर से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, एस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। और एक्सोस्मोसिस क्या होता है, जब सेल के बाहर पानी चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। अब क्या आ गया, ऑस्मोसिस की हम थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को आपको इतने देर से बता रही हूँ कि इसमें मूवमेंट होता है वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। और क्या होता है दूसरा, क्या है पॉइंट, सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया कि सेल जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को अपने अंदर ले लेता है सेल, जैसे कि यहाँ एंडोस्मोसिस में हुआ था, एंडोस्मोसिस यही हुआ, ये एंडोस्मोसिस का ही एग्जांपल है और ये एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल है।
तो फिर क्या हो गया कि वो एंडोस्मोसिस के एग्जांपल मैंने बताया कि वो अंदर ले लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तीसरा पॉइंट यही हो गया कि सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। इसका प्रोसेस वही हुआ एंडोस्मोसिस वाला, क्योंकि ये इसमें है कि सेल एब्जॉर्ब कर ले रहा है पानी को ऑस्मोसिस के द्वारा। नो एनर्जी इन रिक्वायर्ड, मतलब ये चौथा पॉइंट आपका हो गया कि नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें आपने देखा कि जो जहाँ पे किशमिश पिचक रही है और जहाँ पे फूल रही है, वहाँ हमने दोनों में कहीं कोई एनर्जी बाहर से नहीं लगाई है, ना तो हमने उसे पिचकाया है, ना ही हम उसे उसमें पानी अंदर भर के फुलाए हैं। तो कोई भी इसमें हमने एनर्जी नहीं लगाई, जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। प्रोसेस लास्ट्स क्या हो गया, अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक वो क्या था, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में था कि प्रोसेस लास्ट में क्या होगी, इक्विलिब्रियम फेज में पहुंच जाएगी, तो आइसोटोनिक कंडीशन आ जाएगी। अब क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, प्लाज्मोलिस ऑस्मोसिस ही आपका एक है टॉपिक, लेकिन इसमें छोटा सा पॉइंट है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। ये आप एक्सोप्लाज्मिक कर लीजिएगा। तो श्रिंकेज मतलब कि जो लिविंग प्लांट सेल होती हैं वो पिचक जाती हैं, वो सूख जाती हैं, क्यों, किस वजह से, एक्सोस्मोसिस। एक्सोप्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया, अरे इंसान में हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे, और प्लांट्स में हो रहा है तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहेंगे, बस यही इतना फ़र्क है। तो श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोप्लाज्मिक मतलब कि सेल के बाहर जो चला जाता है उसका मॉलिक्यूल चला जाता है, या कोई भी पानी का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर चला जाता है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोप्लाज्मिक। श्रिंकेज मतलब कि वो जैसे वहाँ पे यहाँ पे हो गया किसमें श्रिंकेज हो गई मतलब पिचक गई, वैसे ही इसमें भी हो गया कि श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स, मतलब लिविंग प्लांट सेल्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो पिचक जाती हैं एक्सोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा।